श्री रामचरितमानस में आपका चरित्र कैसा हो? देखिए, आप सभी जानते हैं जैसे लिखा जाता है रामचरितमानस, तो राम और मानस के बीच में जैसे चरित्र महाराज गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है ना, आपका चरित्र कैसा हो जैसे महाराजा मनु और शत्रुपा जी की कथा आप सभी ने श्रवण की। क्या थी महाराज? दंपति धर्म आचरण अजहु गाव श्रुति जिन्हें कैली का राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप सभी जानते हैं, देखिए राम जी महाराज की जो कथा है ना, ये रामायण जी जो है, ये जितने भी आपके मोह और जो आपके अंदर भ्रम है ना, ये संशय रूपी रोग को हरण करने वाली है। राम कथा सुन, आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से तालाब के समीप में विराजमान हंस या पक्षी ताली बजाने से उड़ जाते हैं ना, उसी प्रकार से इस राम कथा को सुनते ही, रामचरितमानस को सुनते ही महाराज, ये जो संशय रूपी हंस, संशय रूपी विहग है ना, ये सभी दूर हो जाते हैं। राम कथा सुन तर करतारी, संशय विहग उड़ा बनिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आपका चरित्र कैसा हो, आपका आचरण कैसा हो, आप श्री रामचरितमानस से सीखिए। श्री राम जी महाराज की कथा श्रवण करनी है ना, और उनके देखिए कथा श्रवण करना और जीवन में उतारना, ये दो अलग बातें होती हैं। ऐसा ना हो कि एक जगह हम कथा कह रहे थे, कथा कहने में हमने कहा कि जो भी कथा श्रवण करेंगे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अच्छा, देव योग की बाद अगली वर्ष हमें फिर कथा में बुलाया गया, हमने फिर बात दोहराई। बोले दीदी एक बात बताओ, पिछली बार आपने कहा था कि जो भी मनोकामनाएं होंगी सो सब पूरी होंगी। अब ईमानदारी से बताओ, हमारी तो कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई। हमने कहा हमारी कथा सुनी थी ध्यान से? बोले बिल्कुल सुनी थी। हमने कहा मनोकामना क्या थी बताओ जरा। बोले मनोकामना ये थी कि हमारे बगल वाले बहुत तरक्की कर रहे थे, सो ऐसी घर में चोरी या कोई संकट आ जाए कि हमसे कभी जीवन में आगे ना निकल पाए। हमने कहा भैया तुम ऐसी मनोकामनाएं करोगे ना तो जाने कितनी पुराणों की कथा जीवन भर सुनते रहना, कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। है कि नहीं है? ऐसी मनोकामनाएं मानोगे महाराज तो कभी पूरी होने वाली नहीं। आपका आचरण कैसा हो, आपका चरित्र कैसा हो, ये श्री रामचरितमानस से सीखे। आप जानते हैं गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ा, हरि का चरण कमल विनीत। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जिस प्रकार से, अच्छा आचरण की बात आती है, आप सभी जानते हैं श्री रामचरितमानस में प्रत्येक प्रसंग हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। ये आप सभी ने सुना, बार बार विगत दिवसों से श्रवण करते आ रहे हैं। आचरण कैसा हो, जब आचरण पवित्र होगा तो चरण अपने आप मंदिर की ओर जाने लगेंगे, कोई नई बात नहीं। अगर आचरण में खराबी है ना तो शाम होते ही सब जाने लगेंगे वो महारानी कौन सी होती है, वो शराब महारानी। एक जगह हम कथा कहने गए कटनी में, व्यासपीठ से बोलने में भी बड़ा झिझक होती है। अच्छा, संत भगवान विराजमान हो तो हृदय में डर भी बहुत लगता, कुछ ऐसी वाणी ना निकल जाए, क्योंकि विद्वानों की सभा है। हमारा अनुभव शून्य है, आप सभी जानते हो। मात्र पितृ जो हमारे पैतृक संपत्ति जैसे विरासत में कथा मिली है, मात्र उसके अनुभव में जो पिताजी का अनुभव रहा है, हमारे दादाजी का जो अनुभव रहा है, आप सभी संत महात्माओं के चरणों का आशीर्वाद रहा है, महाराज श्री जैसे वक्ताओं का जो श्रवण करने का अनुभव रहा है, मात्र वही इस वाणी को कहकर के पावन करने का प्रयास करते हैं।
इससे अधिक हमारे पास कुछ नहीं है, आप सभी की कृपा। हम तो आपकी बालिका हैं, आप सभी का आशीर्वाद है महाराज, और हम में कुछ नया नहीं है। लेकिन एक बात बतला दें, बात चल रही थी चरित्र और आचरण की। यदि चरित्र पवित्र होंगे ना, अगर आपका चरित्र कैसा है, श्री रामचरितमानस से सीखिए। चरित्र अगर साफ हो, चरित्र पवित्र हो, तो श्री राम जी महाराज भी गोद में खेलने लगते हैं। चरित्र अगर पवित्र हो महाराज, तो श्री कृष्ण भगवान भी धरती पर उतर के रंगभूमि में लीलाएं करते हैं। चरित्र पवित्र हो तो श्री हनुमान जी महाराज भी दर्शन देते हैं। चरित्र पवित्र हो अगर, तो माता अनसुईया भी, आप सभी जिनसे परिचित हैं,